अब तक आप दुनिया में देखते हैं, बचपन से अब तक जो आप देखते आए हैं, उनमें से संबंधित ये कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब उसमें से, मतलब उन रास्तों में से ये रास्ते का कोई मिलान नहीं, कोई मैच नहीं, ये अलग है, सबसे अलग है। ठीक है, तो अब चल रहे हैं हम समझाने। जो पहली बार आए हैं कि ये रास्ता किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं, किसी भी प्रकार का, वो चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो या किसी तंत्र मंत्र यंत्र है ना, यज्ञ या जाप या कोई भी प्रकार का, या कोई भी, जैसे लोग कहते हैं विचारते अच्छा है, देख देंगे तो आप अच्छा हो जाएंगे, या ओझा से संबंधित, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब ये रास्ता नहीं है, उससे अलग है, सबसे अलग है। ये रास्ता आपको कुछ देगा नहीं, ये रास्ता आपको कुछ देगा नहीं, ये रास्ता आपको कुछ नहीं देगा। जैसे वहां पे मिलता है ना कि दुआ दे दिए, तबीज दे दिए, ये दे दिए, दुनिया भर का अच्छा क्या क्या, मिट्टी लाइए, बहुत सारा चीज होता है कि नहीं होता? अभी तक जहां इससे पहले आप जाते थे, है ना, ये रास्ता वो है, इस पर आपको खुद चलना है। जो कुछ आपके जीवन में सुख और दुख आएगा, वो सिर्फ आपकी बदौलत आएगा। यहां पे सिर्फ आपको बताया जाएगा, करना किसको है? आपको करना है। अब कैसे करना है? एक बार वो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन ये करने के बाद पूरा जीवन दुख नहीं आएगा, है ना। अब दुख जो है आप अलग अलग प्रकार का गिनाते हैं। अगर हम दुख गिनने चले तो शायद संख्या कम नहीं होगी, या जितने प्रकार का दुख इस संसार में बना है हमें नहीं मालूम, आपको भी शायद नहीं मालूम होगा कितने प्रकार का दुख है इस धरती पर। लेकिन ये रास्ता, इस रास्ते पर जब आप चलते हैं या चलेंगे, तो आपके जीवन से जुड़ा, मतलब वो चाहे कितनों भी प्रकार का दुख हो, मतलब वो दुख में सब आता है शायद, चाहे वो झगड़ा, बीमारी, बच्चे, नशापाती या किसी भी प्रकार का दुख हो, वो सब के सब एक ही रास्ते में सब खत्म हो जाएगा। जैसे आप कहावत सुने होंगे कि अगर सब साधेंगे तो सब चला जाएगा, और एक साधेंगे तो सब बच जाएगा। तो आपको एक ही चीज को साधना है, एक ही रास्ते को पकड़ना है, और यही रास्ता आपको सब कुछ दिलाएगा, सब कुछ। और आपके जीवन से जुड़ा दुख है, वो सारा दुख है, संकट, सब कुछ खत्म कर देगा। अब आपको लगता होगा ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो दुआ तबीज इनके द्वारा दुख खत्म किया जाता था, है ना। अजीब बात है, हाँ बिल्कुल अजीब बात है। अभी तक कुछ क्या बोलते हैं साहब उसको ओझा भाषा में, अरे कुछ सोखा, हाँ ओझा सोखा जो देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ खूब खाए होंगे। कितने लोग खाए हैं? लगभग बहुत खाए हैं लोग, है ना। वो सब यहाँ पे नहीं है, उससे भी इस काम से कोई मतलब नहीं। इस काम से मतलब है कि आपका दुख खत्म होगा अगर आप चाहेंगे तो, और ये सिर्फ आपके ऊपर है, आपके समझदारी के ऊपर है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपका दुख खत्म होना तय है। अगर जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन समझ में आ गया तो फिर दुख खत्म, पूरी तरीके से दुख खत्म। अब ये नए लोगों के लिए हम बता रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, और डिटेल में बताते, लेकिन 3 ही लोग हैं। अब तो बार बार आना है, ऐसा तो है नहीं पहली बार आएंगे अब नहीं आएंगे, है ना। जो छूटेगा
अगली बार मिलेंगे। ठीक है, अब वो रास्ता क्या है, ध्यान से समझिए। पहला चीज, अभी तक आप किसी न किसी के होकर जीते थे, किसी न किसी के, एक अदृश्य शक्ति जो दिखाई नहीं देती, आप उसके होकर जीते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रकृति के अनुसार आपको रहना है और प्रकृति की हो मतलब इन्हीं को ही मानना है, इनके अलावा आपको किसी को नहीं मानना। अगर इनके अलावा किसी को मानते हैं तो ये शक्ति काम नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं? अब वो प्रकृति है क्या चीज, प्रकृति क्या है, इस पर ध्यान देना है। अब देखिए, ये 5 चीजों से मिलकर एक शब्द का निर्माण है, प्रकृति। मुसलमानी भाषा में कुदरत, अंग्रेजी भाषा में नेचर, नेचुरल, जो भी आप बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए, पानी, हवा, जमीन, आसमान, सूर्य, यही 5 चीज से मिलकर के ये सारा चीज बना। अब इनको क्यों मानना है? इसलिए मानना है कि इस धरती पर जो भी कुछ हो रहा, इनके इजाजत के बगैर नहीं हो रहा। जो भी कुछ हो रहा, एक पत्ता भी हिल रहा है तो इन्हीं की मर्जी से, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। और जो भी इनके खिलाफ किया तो ये अपने में मिला लेते हैं। जो भी इनको नष्ट या इनके खिलाफ काम किया वो अपने में मिला लेते हैं, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात, इनको कोई नहीं बनाया। दूसरी बड़ी बात, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं। अभी तक आप जिनको आप मानते थे उस पर किसी न किसी का कंट्रोल नहीं, किसी न किसी के बस में है, ये किसी के बस में नहीं। आपको लगता है कि हवा किसी के बस में है, पानी किसी के बस में है, ये जमीन किसी के बस में है, ये आसमान किसी के बस में है, सूर्य किसी के बस में है। इनको बांधा जा सकता है, रोका जा सकता है? इनको नहीं रोका जा सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कहानी का उदाहरण ना ले, प्रैक्टिकल में देखें, जिसे करके साबित किया जा सकता है, ये बातें सारी सही हैं। इन्हें साबित नहीं किया जाता, मतलब इन्हें बस में नहीं किया जा सकता। अगर है संभव तो करके देख लीजिए। संभव है? नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता, पहला चीज। दूसरा, ये किसी के बनाए नहीं, ये सब प्रकट हुए, अपने आप बने। तीसरा बड़ी चीज, इस धरती पर जो भी कुछ है, अच्छा बुरा, जीव जंतु, पेड़ पौधा, हम आप, अमीर गरीब, छोटा जीव बड़ा जीव, या जिसमें जीव नहीं है, जैसे कि हमारा मोबाइल, गाड़ी, कपड़ा, पंखा, वो सब इसी के अधीन है, इसी के बनाए हुए। कितनी बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात, इनको हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझ रहे? अच्छा होंगे तब भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं, बुरा होंगे तब भी आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी है, बुरे इंसान को पानी नहीं मिलता, मिलता है। अच्छे इंसान को मिलता है, दोनों में मिलता है। धूप दोनों को लगती है, अच्छे को भी बुरे को भी। हर कितना है कि दीवार बनी है, चाहे इससे हम अपनी रक्षा करें, चाहे इसी में सर पटक के फोड़ डालें, वैसे सेम ये है। चाहे इन्हें मानकर इनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, खुशहाल जिंदगी अपनी कर सकते हैं, और इन्हें ना मान करके इनका दुरुपयोग करके मिलेंगे तो दोनों कंडीशन में आपको अच्छा कर्म करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी इनको मिलना है। लेकिन जैसा करेंगे वैसे ही आपको दे देंगे। जैसे पानी आपकी जान ले सकता है, पानी आपकी जान बचा सकता है? नहीं बचा सकता। पानी मत पीजिए, आप खत्म। पानी ओवर पी लीजिए, आप खत्म। सांस मत लीजिए, आपके अस्तित्व खत्म।
सांस ज्यादा ले लीजिए तब भी आप खत्म, है ना। गर्मी, जो हमारे शरीर में गर्मी है वो सूर्य की देन है। गर्मी खत्म तो हम खत्म, गर्मी अधिक बढ़ गई तो हम क्या होंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। खत्म होना तो होता है ना दोनों कंडीशन में, देख रहे हैं। इसलिए इनको मानना है। और सबसे अगली बात, बड़ी बात यह है कि इनका अंत नहीं है। इनके अलावा कोई एक चीज आप बताइए जिसकी मृत्यु ना हो, महापुरुष से लेकर के कोई एक चीज तक, अमीर गरीब कोई भी, जिनका अंत ना हो, इनके अलावा कोई एक चीज बताइए जो दिखता भी हो और अंत भी ना हो। आप बताएं। कोई एक चीज बताइए, इनके अलावा आप बताइए और किसी, और कौन सा चीज है जिसका अंत नहीं है। आप बताइए, इनके अलावा कोई एक चीज और बताइए जी जिनका अंत ना हो। आप सब बताएं। सब कुछ करे धरे वाला यही है। मंदिर का, अगर इंसान अच्छा ना करे तो मंदिर का क्या होगा। एक मूर्ति का, किसी ग्रंथ का, सबका अंत है। किसी बहुत बड़ी इमारत का अंत, लेकिन इनका अंत है नहीं है, किया जा सकता है नहीं है। और इसमें से कोई एक चीज खत्म हो जाए, कोई भी एक चीज, तो बताइए कितने प्राणी जिंदा रह सकते हैं इस स्थिति में। कोई एक चीज इसमें से खत्म हो जाए तो कितने प्राणी जिंदा रह सकते हैं, है ना। और जितने ग्रंथ बने हैं जो इंसान को भ्रमित कर रहे हैं, वो ग्रंथ, अगर सब ग्रंथ खत्म हो जाएं तो बताइए उसकी वजह से कितने इंसान मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। जानबूझ के भले मर जाए वो अलग बात है, मजबूर होके कोई नहीं मरेगा। जानबूझ के मतलब कि हमारा ग्रंथ इन्होंने जला दिया, ये कर दिया, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे, विद्रोह फैलाने के लिए अपने आप को मार दिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक चीज खत्म हो गया तो सब खत्म। तो भगवान वही है ना जिसका अंत ना हो, जिस पर कोई कब्जा ना कर सके। आप बताइए, जिसका अंत ना हो, जिस पर कोई कब्जा ना कर सके, जो सबके लिए बराबर हो, तो इनके अलावा ऐसा क्या है जो सबके लिए बराबर है इस धरती पर। इनके अलावा ऐसा क्या है जो सबके लिए बराबर हो एक धरती, जो सांप के लिए भी, बिच्छू के लिए भी, कुत्ते के लिए भी, भैंस के लिए भी, चिड़िया के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, सबके लिए, सबको ये समान रूप से पालते हो। इनके अलावा ऐसा क्या है जो दिखता हो, जो दिखता भी हो और जिसका अंत भी ना हो। और इनके अलावा कोई नहीं है। तो बताइए इनके अलावा और कोई हो, किसके अंदर भेदभाव नहीं है। इनके अलावा सभी के अंदर है, भरा पड़ा है, लेकिन इनके अंदर अगर है तो आप साबित करिए कि बारिश अगर हुई हो तो बारिश भेदभाव करती हो, हवा चली हो तो भेदभाव करती हो, धूप निकला हो तो भेदभाव करता हो, अमीर को ज्यादा मात्रा में लगता हो धूप, गरीब को कम मात्रा में,
ऐसा कभी भी हुआ हो इतिहास में? इतिहास से लेकर के अब तक लोग बोलते हैं युग बदला है इसलिए भगवान बदल गए, लेकिन क्या ये बदले? जब ये नहीं बदले तो युग कैसे बदला? सिर्फ इंसान बदले हैं, युग नहीं बदला। आप समझ रहे हैं? सिर्फ इंसान बदले हैं, युग नहीं बदला। युग बदला है तो किताबों में बदला। हकीकत में युग बदलता इनको भी बदलना चाहिए था। बदलना चाहिए था। कैसे हम माने कि युग बदला है? जो सबको बनाया उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो ठीक उसी प्रकार है, पीछे भी, आज भी, आने वाले समय में। इंसानों ने बदला है, हर बार इस नदी को उधर कर दिया, उस नदी को इधर, वहां पहाड़ हटा दिए, यहाँ पेड़ काट दिए, वही ये अलग बात है। ये सब इंसानों ने किया है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? आप बताइए, किसको मानना उचित है? झूठ को मानकर पूरी जिंदगी भूतों द्वारा सताए जाएं, यह उचित है? या सत्य को मानकर पूरा जीवन अच्छाई से जी लें, ये उचित है? उसे मानना ठीक है जो हर पल हमारा साथ देता है, या उसे मानना ठीक है जो सपनों के अलावा कभी साथ नहीं देता? भगवान का दर्शन हुआ होगा जरूर। कहां? हकीकत में किताबों में मिला है। भगवान कब मिलेंगे? आपके मरने के बाद। तो आपको क्या चाहिए? कौन सा भगवान चाहिए? मरने के बाद वाला भगवान या मरने के पहले वाला? आज तक कोई मरा और मर के वापस लौट कर आया और बताया कि हम आत्मा थे और परमात्मा से मिलकर आ रहे हैं और वहां पे स्वर्ग है, ऐसा वैसा दुनिया भर का जैसे टीवी में दिखाया जाता है? कोई आज तक लौट कर आया? जब कोई लौट कर नहीं आया तो यह साबित कैसे हुआ कि नरक और स्वर्ग भी है? आप समझ रहे कैसे साबित हुआ? साबित कैसे हुआ? जब कोई लौट कर आया ही नहीं तो साबित करने वाला कैसे साबित किए? आप बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। प्रकृति का नियम अटल सत्य है। प्रकृति के नियम के अनुसार जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जितनी भी शरीर, जितने भी प्राणी हैं, किसी से जहां पांचों ऊर्जाएं एक साथ काम करती हैं, वहां जीव का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाता है ना? अपने आप हो जाता है। जहां पांचों शक्तियां एक जगह मिली, वहां जीव का निर्माण। और जिस जीव में पांचों शक्तियों में से एक भी शक्ति कम हुई, उस जीव की अलग अलग शक्तियां, जिसे कहानियों में आत्मा बताया गया, तो वो आत्मा पानी में मिल जाती है, हवा में मिल गई, शरीर मिट्टी में मिल गई, गर्मी सूर्य में मिल गई, उस शरीर में खाली स्थान आसमान में मिल गया। ऐसे हो जाता है। पांचों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वो निर्जीव हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पांचों जब तक एक रहते हैं, वो चलता फिरता हमारी आपकी है ना। और जो नियम एक इंसान में है प्रकृति का, वही नियम हर एक पेड़ पौधे में है, हर एक जीव जंतु में है। नहीं तो किसी एक जीव में इसमें से एक चीज कम करके देख लीजिए, अगर वो जिंदा हो तो बताइए। किसी भी जीव जंतु में कोई एक चीज कम करके देख लीजिए, कम करने के बाद अगर वो जिंदा हो तो बताइए। कोई एक पेड़ पौधे में चाहे धूप ना लगने दीजिए, चाहे वो हवा न पाए, चाहे वो जमीन पे ना रहे, चाहे वो पानी ना पाए,
चाहे वो आसमान के नीचे ना रहे, उसके बावजूद वो हरा भरा रहे, तो बताइए कोई एक चीज कम कर दीजिए, कोई एक चीज, उसके बाद भी जिंदा रहे, तो हम समझेंगे कि हाँ आत्मा होती है। नहीं तो यही होता है, आत्मा नहीं, ये होता है। समझ रहे हैं, है ना? क्योंकि इसमें से एक चीज हटने के बाद भी अगर आत्मा जिंदा रहे, शरीर चलती रहे, तब मानने के लिए हम तैयार हैं, और आप भी मान जाइएगा। यहां आत्मा होती है, शरीर से आत्मा से कोई मतलब नहीं होता, शरीर से और सूर्य से कोई मतलब नहीं होता। जो कुछ होता है आत्मा से मतलब होता है, आत्मा परमात्मा से मतलब होता है। आत्मा में पानी में कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा है ना? ऐसा है, संभव है? अगर संभव हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है ना? जो पहली बार आए हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अब जो दुख सुख आता है साहब, जब हम मकान में रहते हैं, यही ऊर्जाएं जब हमारे शरीर में गलत तरीके से लगती हैं, तो ऑटोमेटिक वो गलत होने लगता है। उदाहरण के लिए, एक पेड़ अंदर लगा दीजिए, एक पेड़ वही पौधा बाहर लगा दीजिए, खाद पांच बराबर दोनों में दीजिए, और देखिए अच्छा कौन होता है। तो कमी क्या है यहाँ पर? हवा भी लगेगी, पानी भी। कमी एक चीज की रहेगी, धूप की, और वहां पे धूप लगेगी। अब दोनों में अच्छा क्या होगा? दोनों में अच्छा कौन सा पेड़ होगा? जिस पेड़ में धूप लगे। अब जिस पेड़ में धूप नहीं लग रही है वो अच्छा नहीं हुआ। तो जो व्यक्ति अपनी निगाहों से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, वह व्यक्ति यही बोलेंगे कि धूप की वजह से इस पेड़ में ग्रोथ नहीं है। और जिन व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, वो ये बोलेंगे कि इस पेड़ में भूत पकड़ लिया है, पड़ोसी भूत कर दिया, इसलिए पेड़ बढ़ नहीं पा रहा। और पूरा संसार आज इसी के चक्कर में पिसा चला जा रहा है और सत्य की खोज नहीं कर पा रहा। अब बताइए, उसी तरीके से जब ये प्रकृति का नियम पेड़ पर लागू होता है, तो हमारे ऊपर लागू क्यों नहीं होता? जब इसी में गड़बड़ रहता है, जो ऊर्जाएं आपके घर में गड़बड़ आती हैं, गड़बड़ तरीके से आती हैं, वो आपको, उसकी वजह से आप परेशान होने लगते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बीमार होने लगते हैं, आपका एक भी सोचा काम नहीं होता है, तो आप क्या बोल देते हैं? जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है, जो अपनी आंखों से देखते हैं, वो बोलते हैं कुछ तो कारण है जो नहीं मिल रहा है। और जिनको आंखों पर पट्टी बंधी है, वो बोलते हैं भूत पकड़ लिया है। वो क्या बोलते हैं? भूत पकड़ लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सत्य वो नहीं है, सत्य ये है, अगर आप इनके अनुसार रहना शुरू कर देते हैं, चालू कर देते हैं प्रकृति के अनुसार, और यही प्रक्रिया आपको करना है। आपके कर्मों ने इसकी, आज थोड़ा सा एक पन्ना ज्यादा पढ़ते साहब जी, पढ़ते। जिसका ज्यादा बुरा कर्म था, उसके घर में ज्यादा बड़ा दोष था। उसका बुरा कर्म में उसके घर में ज्यादा दोष ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेटिक। हाँ सर, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही हुआ।
कैसे भी हुआ होगा, सजा यही से मिलता है आपको। यह हम अच्छी तरीके से पढ़े हैं, इसकी किताब नहीं है, प्रैक्टिकल में पढ़े हैं, देखे हैं लोगों के घर जा जाके। जिसका ज्यादा कर्म में या कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, कुछ कर्म होते हैं जो माँ बाप के कर्मों की सजा हमें मिलती है, क्योंकि माँ बाप के बनाए घर में आप रहते हैं कि नहीं रहते।